एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ करेंगे 6th क्लास की भूगोल के एमसीक्यूज हम यहाँ करने वाले हैं चैप्टर 4 और 5 के। जो आपका चैप्टर 4 है वो है आपका मानचित्र, जो आपका 5th है वो है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, इन दोनों ही चैप्टर से मैंने एमसीक्यूज लिए हैं। इससे पहले जो मैंने 1, 2, 3 के जो चैप्टर के एमसीक्यूज हैं आपको NCERT नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमसीक्यूज नाम से, वहाँ आप देख सकते हो। साथ ही मेरे पास NCERT की भूगोल की पुस्तक भी मैंने साथ में रखी हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट समरी टाइप कुछ लगेगा मुझे मैं बताना आपको, तो मैं साथ के साथ आपको बताती भी जाऊँगी। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? अच्छा प्रश्न है। भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए तीनों ही मानचित्रों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो थीमेटिक है ना, वो मानचित्र जो है, इस मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाए जाते हैं, तो वो होता है थीमेटिक मानचित्र। अब बात करते हैं भौतिक मानचित्र की, जिसमें पर्वत, पठार और आपके मैदान, नदियाँ, महासागर आदि दिखाए जाते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र होते हैं। अब बात करें राजनीतिक, शहर, गांव जो है विभिन्न देशों, राज्य तथा उनकी सीमाओं को जो दर्शाता है वो होता है आपका पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो ये सीटेट में कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि थीमेटिक मानचित्र क्या है, इस तरीके से पूछा गया, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि जिसमें आपके सड़क है, वर्षा मानचित्र है, वन तथा उद्योग जहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न जो है। प्रश्न है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका है, प्रतीक है, रूढ़ प्रतीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है वो होता है खाका। खाका ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न में से मानचित्र का घटक है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो चैप्टर का अगर टाइटल ही मानचित्र है तो इसके घटक भी आपको पता होना चाहिए। आपका जो दिशा है, दूरी है, प्रतीक है, ठीक है, ये तीनों में से आपको बताना है। देखिए मानचित्र के घटक की बात करें, दिशा, दूरी, प्रतीक तीनों ही है, तो ये सभी आ जाएगा, ये सभी इसका उत्तर आ जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मानचित्र का कौन सा घटक नहीं है? ये प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ है। दिशा, दूरी, प्रतीक, पैमाना। देखिए जो पैमाना है वो मानचित्र का घटक नहीं है, दिशा, दूरी, प्रतीक जो है मानचित्र का घटक है। आगे देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। भौतिक, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वन तथा उद्योगों को जो दर्शाता है वो क्या हो जाएगा? आपका थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का, अभी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से प्रश्न आ गए हैं, तो यही मानचित्र में देखो भौतिक मानचित्र को उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो और मैं देख लेती हूँ कुछ ऐसा होगा। देखो एक होता है प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? देखो जो 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये प्रधान दिग्बिंदु जो कहे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक इसमें से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ ना आपको एक सिंबल दिए जाएंगे सड़क के, तो वो आपको बताने किसके हैं, ऐसे प्रश्न भी आ जाता है। तो पक्की कच्ची सड़क के है ना, ये देख लेना आप जो हैं। अब देखें पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल हैं। ठीक है, परिमंडल जो है 4 है। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो है भूमंडल या स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है और आपका जीवमंडल है। ये जो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है, यानी कि स्थल मंडल भी आ जाता है ऐसे करके, स्थल मंडल। ठीक है, देख लेना आप, स्थल मंडल भी आ जाता है। मध्यम मंडल, सौमंडल या जीवमंडल। तो देखिए ये जो आपका आ जाएगा, ये आपका भूमंडल आ जाएगा। पृथ्वी का जो ठोस जो भाग होता है वो भूमंडल कहलाता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म जो है रखती है, ये आपको बताना। अच्छा प्रश्न है।
देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो पृथ्वी को गर्म रखती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर है। देखिए अच्छा प्रश्न है, महासागर से आपका जो है प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, महासागरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए महासागर जो होता है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा महासागर इन्होंने पूछा, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 प्रमुख महासागर है। तो 4 प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो महासागर पूछा है। बता देना आपको वीडियो कैसी लग रही है, थोड़ा मैं एनसीईआरटी साथ लेके बैठी हूँ। तो निम्नलिखित में से सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर। तो इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। एक प्रश्न आता है, सबसे जो बड़ा गर्त है वो प्रशांत महासागर में मेरियान गर्त, ये प्रश्न भी आपका आता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है। 1/3 भाग पर पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है, अगर हम बात करें गर्त है मेरियान गर्त। मेरियान गर्त, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। मेरियान गर्त वो इसी महासागर में है, इसी महासागर में, यानी कि कौन से में? महासागर प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, ये कुछ दिए गए थे इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट। जो है विश्व का सबसे बड़ा और छोटा महाद्वीप है। देखिए 7 महाद्वीप है विश्व में, जो है 7 महाद्वीप में जो बटा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप है। अगर बात करें सबसे बड़ा और छोटे की, तो देखिए एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एशिया जो है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया क्या है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला। 1/3। देखो प्रशांत महासागरों में प्रशांत महासागर बड़ा है। अगर बात करें महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट्स में जो है आपका एशिया जो है सबसे बड़ा है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूरोप और एशिया की संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई आपको बताने हैं। अच्छा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की जो है समुद्र तल से आपको ऊंचाई बतानी है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो विश्व का है ना, अगर बात करें विश्व की जो सबसे ऊंची शिखर या चोटी हम कहें तो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। देखो समुद्र तल से ऊंचाई जो है नापी जाती है तो 8,848। अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियान गर्त मैंने आपको बताई, जिसकी गहराई भी मैं बता देती हूँ आपकी 11,022 मीटर है। ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई है तो 8,848 है। आगे देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल के इस भाग को क्या कहा जाता है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, नभमंडल। तो जल के जो भाग है उसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो है जलमंडल कहा जाता है। बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या हो गया? स्थलमंडल हो जाएगा। बायोस्फीयर जीवमंडल हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर जो है आपका जलमंडल हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है आपका वायुमंडल हो जाएगा। पश्चिम एशिया को यूरोप से अलग जो कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल है, रॉकी है, एंडीज है, या इनमें से कोई नहीं है? देखो यूराल पर्वत, अभी मैंने बताया ना आपको यूराल पर्वत आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं 12th तक आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करवाऊंगी। देखिए जैसे ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइबर जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरते? देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अफ्रीका है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो जिससे जो तीनों ही रेखा गुजरती है, कर्क,
मकर, देखो ग्रह क्या है, 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, भूमध्य 0 डिग्री जो है अक्षांश आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं एनसीईआरटी से। अफ्रीका एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, एक तो ये बात याद रखनी है। विषुवत पर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो भी यहीं पे सहारा अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है ना, नील सबसे लंबी नदी है, अच्छे से लिख देती हूँ, सबसे लंबी नदी है नील, ये यहीं से आपकी यहीं पे है, ठीक है, अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी, नील नदी याद रखना दूसरे नंबर पे है और सहारा यहीं पे है। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया, सी आपका अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, आल्प्स है या पामीर है या एंडीज है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैले, किसके? दक्षिण अमेरिका के। एंडीज सबसे जो है विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियान गर्त, ये मैंने आपको बताया, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? अच्छा प्रश्न है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी आप देख लेना कि जो है, मैं बता देती हूँ। आपका जो आएगा नाइट्रोजन का है सबसे ज़्यादा, 78% है, ठीक है। मैं थोड़ा और अच्छे से 78% है। एनसीईआरटी में 2-4 चीज़ें और बता देती है, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं निकाल लेती हूँ। वायुमंडल में आएगा ये, पहले मैं आपको बता देती हूँ जो वायुमंडल में आएगा, ठीक है। वायुमंडल का एक टॉपिक है, उसमें गैस के बारे में आएगा। वैसे 78% है, पर मैं थोड़ी 21% ऑक्सीजन पर और भी मैं बता देती हूँ। देखो, वायुमंडल की अगर ऊंचाई है, ऊंचाई कहाँ तक फैला हुआ? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल आपको पता है। देखो, जो वायुमंडल है कि उसके घटकों, तापमान आने के आधार पर 5 परतों में से बांटा गया है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, ये ध्यान रखना। सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल, वायुमंडल को बांटा गया है। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, ठीक है। अगर बात करें नाइट्रोजन है 78%। अब नाइट्रोजन उत्तर है, पर फिर भी मैं देख रही थी को अच्छा से बता दूं। 78% जो आपकी नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। अदर गैसेज भी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, मैं बताती हूँ ऊंचाई पर सांस लेने क्या होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता रहता है, ठीक है। ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ये प्रश्न भी आपका आया था, क्या लेकर जाना पड़ता है? पर्वतारोही को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना होता है। ये अच्छा प्रश्न है, आया था। देखो, एक और बात होती है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये ध्यान रखना। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। फिर है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियान गर्त, ये भी आया हुआ है। डैश महासागर का नाम एक देश पर है, देखो हिंद महासागर का, हिंद महासागर का उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? अच्छी है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, स्थल संधि से, जल संधि से, नहर से। देखो, ये जो है स्थल संधि से जुड़ा है, स्थल संधि से जुड़ा है, बता देती हूँ मैं, स्थल संधि से आपका जुड़ा है। और देखिए, ध्यान रखिए, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है,
ठीक है, तो पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। पनामा स्थल संधि से, ध्यान रखना, नाम भी बता दिया मैंने, पनामा आएगा, पनामा, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और आपका जो है दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजन सबसे बड़ी नदी जो है आपकी बहती है। नील कहाँ पे थी? आपकी अफ्रीका में थी। तो ये थे प्रश्न आपके इस 4th और 5th चैप्टर से। अब देखो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाएगा आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप आ जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट था। मैंने सोचा कि इससे भी आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। साथ ही सौरमंडल जो है, सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इनसे भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनेंगे, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर